हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनी एकेडमी में। मैं अमित कुमार आज आप सभी के लिए इंग्लिश के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर देखें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो पीडीएफ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है और इसमें जो है वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल, जिसको कि मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे 10 क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस पीडीएफ का जो है ये भी प्रीवियस में ही आया है किसी पेपर में, एसएससी के पेपर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी वालों के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट की बात की गई है कि करेक्टली स्पेल्ट बताना है। स्पेलिंग टेस्ट एरर से है। इसने पूछा है हॉटीनेस। जो हॉटीनेस का आंसर है, हॉटीनेस की स्पेलिंग जो होती है बच्चे वो होती है HAUGHTINESS। तो प्यारे बच्चों, दोनों ही यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से ये दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक हैं। जो आंसर रहेगा यहाँ पे आप सी भी लगा सकते हैं और डी भी लगा सकते हैं, दोनों ही आंसर रहेंगे यहाँ पे। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप इस वीडियो को देखना चाहें तो पहले आप क्वेश्चन एक कॉपी अपने साथ रखें और पेन जरूर रखें अपने साथ, और आप भी 25 तक काउंटिंग लिखें पहले, और पहले क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन सुनें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो फर्स्ट का आंसर रहेगा वो सी या डी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट के बारे में बताना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं और मैक्सिमम बच्चों को ग्रामर की स्पेलिंग जो है वो गलत ही पता होती है, मैक्सिमम बच्चों को। तो पहले आप भी ग्रामर की स्पेलिंग लिखें, उसके बाद चेक करें कि ठीक है कि नहीं। मोस्टली जो बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग लिखते हैं वो ये स्पेलिंग लिखते हैं GRAMMER, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग जो है प्यारे बच्चों वो है GRAMMAR। ये क्वेश्चन रहेगा और यही इसका आंसर रहेगा। तो ये जो इसका आंसर है वो सी है, सी इसका आंसर रहेगा बच्चों। तो जरूर लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चे, जो हमें आता है गलतियां हम उसी में ही करते हैं। जो हमें नहीं आता है वो तो हमें आएगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो पढ़ा नहीं वो आएगा भी कैसे। और जो पढ़ा है वो गलतियाँ उसी में होती हैं। तो जो आपने पढ़ा है उसको इस तरीके से पढ़ना कि बिल्कुल आपका वो पक्का हो जाए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स पूछा है, ब्लैंक्स भरना है आपने। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधा। हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये वोकैबुलरी से क्वेश्चन है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, इनकरेजमेंट। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, किसी पे रुचि लेना, ये तो आपको पता है। इंटरेस्टेड का पता है आपको। इम्प्रेस्ड, किसी को क्या करना है बच्चे, प्रभावित करना। टू एक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है बच्चे उपेक्षा रखना। देखो बच्चे, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। इसका मतलब होता है के अलावा, के बावजूद भी बोलते हैं इसे हम। और एक होता है आपका एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है बच्चे, प्यारे बच्चों, होमोफोन से इन्हें बोलते हैं, सिमिलर साउंड होती है इनकी। तो इसका मतलब होता है उपेक्षा रखना, उपेक्षा रखना इसका मीनिंग होता है। और एक और आता है दैट इज एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मीनिंग जो है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। इस एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है, इस एक्सपेक्ट का मीनिंग होता है बच्चे के बावजूद, के अलावा। इस एक्सपेक्टेड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, उम्मीद, इच्छा, डिज़ायर बोल सकते हो। तो आपको देखो, आपके उसके पेरेंट्स क्या करेंगे उसको, और आपके पेरेंट्स भी आपको क्या करते हैं, ये इनकरेज करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छी कोई नौकरी जो है वो अचीव करें। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ए आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। ए इसका आंसर रहेगा यहाँ पे, ए इज़ राइट आंसर, इनकरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। फर्टाइल का मीनिंग पूछा है बच्चे, और फर्टाइल का मीनिंग अगर देखो, मीनिंग तभी पता होंगे बच्चे जब पढ़ा होगा तभी पता होंगे, ऐसे अदरवाइज तुक्का तो लगा नहीं सकते हो। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स
हर एक बच्चे की बीक हैं आज की डेट में, और उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जो उपजाऊ ज़मीन हो। तो क्या पूछा गया है आपसे, एंटोनम्स पूछा है, और एंटोनम्स का मतलब होता है बच्चे ऑपोजिट इन मीनिंग। तो जो उपजाऊ होगा उसका अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो मैक्सिमम बच्चे आंसर दे देंगे कि बंजर, लेकिन उसे बोलते क्या हैं। लेकिन उससे पहले बच्चे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फर्टिलाइज के सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात कर रहा हूँ मैं पहले। लस इसका सिनोनिम्स है, पोटेंट इसका सिनोनिम्स है, पोटेंट इसका सिनोनिम्स है, फिसेंट, फिसेंट इसका सिनोनिम्स है, और ये पेपर में बड़ी बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन हमारे से तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, ये तो उपजाऊ के हैं। तो बंजर का क्या है बच्चे, बैरीन। बैरीन जो है ये आपका क्या आता है, बंजर के लिए आता है। सिविलाइज्ड आप लोगों को पता ही है। ठीक है, सेन का मतलब तो होता है प्यारे बच्चों समझदार। इंटेलिजेंट आप लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, समझदार। और इंटेलिजेंट के लिए क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, वाइजर पर्सन आ सकता है, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट आ सकता है, इंटेलिजेंट वर्ड आ जाएगा। और एडेप्ट वर्ड आ जाएगा। एडेप्ट वर्ड भी किसका है बच्चे, इंटेलिजेंट के लिए आता है। एक एप्ट वर्ड आ जाता है इसके लिए, इंटेलिजेंट के लिए। ये इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं। और देखो टफ, टफ का मीनिंग आप लोगों को पता ही है बच्चे, हार्ड जिसको बोलते हैं, रिजिड। हार्ड के जो सिनोनिम्स आ सकते हैं वो आ सकता है रिजिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी बार पेपर में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग इसके लिए आ सकता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड आ जाएगा इसके लिए। एक और वर्ड है हार्ड, इसका सिनोनिम्स हो सकता है प्यारे बच्चों। एक और सिनोनिम्स है दैट इज़ फर्म, ये भी इसका सिनोनिम्स है टफ का। लेकिन आप एंटोनिम्स की बात करेंगे, अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे इसके, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे, हार्ड हो सकता है, सॉरी हार्ड तो ये होगा, सॉरी। इसका जो सिनोनिम्स रहेगा वो सॉफ्ट आ जाएगा, सॉफ्ट आ जाएगा। और क्या आ सकता है, फ्रजाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, फ्रजाइल। फ्रजाइल जो है बच्चे, और फ्रजाइल को एक और नाम से, एक और इसका आता है ब्रिटल। ब्रिटल भी पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है, ब्रिटल। तो ये आता है देखो, अ थिंग विच इज कैन ईजिली ब्रोकन, अ थिंग विच इज ईजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली तोड़ सकते हो, दैट इज़ फ्रजाइल या ब्रिटल बोलते हैं उसे। और ये इसी का क्या है, एंटोनिम्स है। जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट आंसर रहेगा इसका, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया आपसे। तो एक वर्ड के लिए एक वर्ड देके आपसे सेंटेंस पूछा जा सकता है, या सेंटेंस देके एक वर्ड पूछा जा सकता है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। देखिए यह है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट। मतलब क्या, एक ढोंगी इंसान जो बोल सकते हो आप लोग, एक ढोंगी व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। देखो डायरेक्टर तो क्या होता है प्यारे बच्चों, डायरेक्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ चार्ज ऑफ एन एक्टिविटी, अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ एक्टिविटी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी एक्टिविटीज़ का चार्ज हो उसे बोलते हैं डायरेक्टर। अगर बात की जाए क्रिएटर की, तो क्रिएटर का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, क्रिएटर। ठीक है। और एक्रोबैट, एक्रोबैट का मीनिंग होता है अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्ट्स। बोलते हैं एक्रोबैट से गेम भी होती है, आपको पता है। और जो फिज़िकली स्टंट करते हैं, जैसे मान लिया कोई गेम्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिज़िकली, उसको एक्रोबैट बोला जाता है। पर इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा बंदा जो है दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है, प्रिटेंड्स करता है। तो इसलिए क्या आएगा बच्चे आंसर, हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट इज़ द राइट आंसर। ढोंगी जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ढोंगी व्यक्ति। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा, पी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपसे एक्यूट का एंटोनिम्स पूछा गया है। एक्यूट का क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, ये देखिए एंटोनिम्स पूछा गया एक्यूट का। और एक्यूट का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को। एक्यूट का मतलब होता है बच्चे कोई ऐसी चीज़ जो बहुत नुकीली हो आगे से। इंटेंस बोल सकते हैं इसे हम, इंटेंस ये इसका सिनोनिम्स है।
और कोई चीज़ जो आगे से तेज हो, तेज धार वाली हो, या तीक्ष्ण, इसलिए तीक्ष्ण वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, तीक्ष्ण वर्ड जो तेज, आगे से तेज हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसके क्या क्या आ सकते हैं, सिनोनिम्स इसके आ सकते हैं डायर, एक इसका आ सकता है टेरिबल, टेरिबल वर्ड आ जाएगा। एक और वर्ड आ सकता है इसके लिए, दैट इज़ ओवोफुल, ओवोफुल ये वर्ड भी आ सकता है, यहाँ पे लिख दिया है ओवोफुल, ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो ये इसके सिनोनिम्स रहेंगे। लेकिन हमारे से तो क्या पूछा है यहाँ पे बच्चों, एंटेनम्स पूछा है इसका, एंटेनम्स। तो जिसका एंटेनम्स रहेंगे वो रहेगा डल, डल भी इसका ही है, माइल्ड, माइल्ड भी इसका ही है, और क्रॉनिक, 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 क्रॉनिक वर्ड भी रहेगा यहाँ पे। और एक और वर्ड है दैट इज़ ब्लंट, और ब्लंट ही इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा डी, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा है सिमिलर इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग। डीपन, डीपन का मतलब क्या होता है बच्चे, टू बिकम मोर स्ट्रोंगली फेल्ट, टू बिकम मोर स्ट्रोंगली फेल्ट, स्ट्रोंगली फेल्ट, ये इसका मीनिंग है। और हमारे से क्या पूछा गया है बच्चों, इसका सिनोनिम्स पूछा गया सिमिलर इन मीनिंग। तो जो सिमिलर इन मीनिंग होगा दैट इज़ इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर रहेगा इसका। देखो ये सूद है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है शांत, शांत। और शांत के लिए क्या क्या सिनोनिम्स आ सकते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा काम डाउन, काम डाउन, तो जो काम है वो भी इसका क्या है बच्चे, सिनोनिम्स है। देखो अपीज़, अपीज़ भी इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। एक और बात करूं तो एक और इसका सिनोनिम्स आएगा अपीज़ के अलावा, काम आ गया, अपीज़ आ गया, प्लेसिड, प्लेसिड भी इसका ही सिनोनिम्स आएगा, और पीस भी इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। बहुत ज़्यादा है बच्चे, कितने लिखने और ये सारे याद करने, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हर दूसरे पेपर तीसरे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इंटेंसिफायर। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, न्यूट्रलाइजर तो आपको पता ही है, बेअसर, नेगेटिव फेल आ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिफायर का मतलब होता है प्रचंड होना। ठीक है, प्रचंड होना। नेक्स्ट आया बच्चे ईडीएम एंड फ्रेजेस, और ईडीएम एंड फ्रेजेस दो टाइप, देखो ईडीएम एंड फ्रेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है आपका लिटरली मीनिंग, और एक आपका होता है प्यारे बच्चों इम्प्लाइड मीनिंग। और हम क्या यूज़ करते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द वॉल इज़ इन वंस कोट, इसका जो मीनिंग रहेगा वो रहेगा टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो कौन रहेगा, खुद इंसान रहेगा किसी फर्दर एक्शन के लिए। तो ये इसका यहाँ पे 8वें का जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आया है और यहाँ पे भरना है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। द एंट्री गेट्स क्लोज्ड डैश बी कुड एंटर। देखो बच्चे टिल का मतलब तो होता है तब तक, तब। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बिफोर का मतलब होता है आपका इससे पहले, इससे पहले, इससे पहले। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। और अनटिल का मतलब होता है बच्चे जब तक या तब तक। तो टिल और अनटिल जो है ये एक दूसरे के हैं, क्या बोल सकते हैं आप लोग, सिनोनिम्स बोल सकते हैं इन्हें। देखो प्यारे बच्चों, द एंट्री गेट्स वर क्लोज, देखो एंट्री कब क्लोज हो जाएगी, वी कुड एंटर इन, इससे पहले कि हम एंटर ना हो जाएं, तो इससे पहले आएगा, इसमें बिफोर प्रपोजिशन आएगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का बी सेक्शन, बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। और अगर आपको लगता है कि एरर पार्ट नहीं फाइंड आउट है कोई भी,
सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, तो आप नो एरर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देखो प्यारे बच्चे, ये इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था। आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू। प्यारे बच्चों देखो आई टोल्ड ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखोगे आप ड्रेस फॉर मी, फॉर जो है आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज, प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज बच्चे कौन सा केस लगता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस लगता है सर, ऑब्जेक्टिव केस। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। देखो आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, माई जो है वो पॉजेसिव केस है, और मी जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट को। देखो यहाँ पे एरर पार्ट क्या है। जब भी प्यारे बच्चों ये इस रूल को, फिक्स रूल है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है कि टू के साथ हमेशा बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेड तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है सर। तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों? टू मेक आएगा, टू मेक। इसीलिए आंसर कौन सा रहेगा इसका? डी आंसर रहेगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नो एरर, इसमें भी एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। देखो प्यारे बच्चों, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। तो यहाँ पे कोई एरर पार्ट नहीं है। द लेडी स्टैंडिंग, जो लेडी खड़ी है, इन द कॉर्नर इज फैट, इसमें नो एरर है, तो ज़बरदस्ती एरर नहीं निकालना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एरर पार्ट होता भी नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे नो एरर, बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि जो ये लिखा है आपको अंडरलाइन किया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज अ नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इन अ नट सेल, इन अ नट सेल इसका मतलब क्या होता है बच्चे? ये एक आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस है और बिल्कुल सही लिखी है। यहाँ पे ए ही आर्टिकल आता है। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहाँ का है? ईडियम एंड फ्रेजेस का है, और एग्जामिनर ने इसे कहाँ रिलेट कर दिया? आप इधर देखोगे ऑप्शन में द लिख दिया है, इधर देखोगे प्रेपोजिशन से बना दिया है, ये भी प्रेपोजिशन से बना दिया है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सा आंसर ठीक रहेगा। एक ही क्वेश्चन को वो कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, ये चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग जानना जरूरी है। तो इन नट शेल का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। क्या होता है प्यारे बच्चों? वेरी शॉर्ट इसका मीनिंग होता है। और शॉर्ट के जो सिनोनिम्स है प्यारे बच्चों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और लिखने भी हैं। हमने अभी लिखवा रहा हूँ मैं। देखो किस किस के हैं प्यारे बच्चों। तो इसका एक आता है ब्रीफ, ब्रीफ आता है इसका एक आपका इसका वर्ड आता है शॉर्ट, शॉर्ट आ जाएगा। कर्टाइल, कर्टाइल भी इसका आ जाएगा एक सिनोनिम्स। तो ये बहुत बार पेपर में पूछा गया। देखो ब्रीफ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रीफ का मतलब, जब हमें कभी हम छोटी क्लासों में थे तो हमें बोलते थे प्लीज़ राइट इट इन ब्रीफ। तो ब्रीफ का मतलब हम सोचते थे कि ये बहुत लंबा पूछा गया है। ब्रीफ का मतलब छोटा होता है, कंडेंस करना, किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, या फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करना। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों? नो इम्प्रूवमेंट, डी आंसर होगा इसका, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन। वही बात की गई है कि यहाँ पे नो आई, इसमें कुछ करना है जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी, तो ठीक है वो ऑप्शन बताएं आप लोग। अगर नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हो? नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अच्छा चलो ठीक है। आपने एक चीज़ सुनी होगी प्यारे बच्चों, आइदर के साथ हमारा किसका पेयर होता है? आइदर के साथ, आइदर के साथ पेयर होता है सर और का, और नाइदर के साथ सर पेयर होता है नोर का, ठीक है। और बट आल्सो के साथ जो पेयर होता है, बट आल्सो के साथ जो पेयर होता है वो होता है नॉट ओनली का। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? सिर्फ नोर दिया सर, नोर। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि नोर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है कि गलत है। तो आइए इसको समझते हैं। अच्छा आप देखो, जब ऐसे मैं लिखूँगा नाइदर ही नॉर आई, ये ठीक है या ये ठीक है?
नाइदर ही आई नोर। तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, फर्स्ट वाला ठीक है, नाइदर ही नॉर आई, इसका मतलब नॉर की पोजीशन कहाँ पर रहेगी, सबसे पहले नंबर पे रहेगी। और उसके बाद क्या आएगा बच्चे, सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बच्चे, आप लोगों का आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा बच्चे, नॉर आई डिड। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा, नो इम्प्रूवमेंट इसमें। बी इज़ राइट आंसर, बी इज़ राइट आंसर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी टॉपिक है, और अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये प्रोनाउन का भी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप बताएं मेरे को कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और इनको और अच्छे से इलेबोरेट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। देखो नेक्स्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है भी है ये। क्वेश्चन बोला गया है, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। ऐसी जगह प्यारे बच्चों जहाँ पर नन्स क्या करती हैं, वर्क भी करती हैं और रहती भी हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट बोला जाता है प्यारे बच्चों, कॉन्वेंट। अच्छा, डॉर्मेट्री दिया हो, डॉर्मेट्री जो है अ प्लेस वेयर मैनी रूम्स। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम होते हैं उस जगह को डॉर्मेट्री बोला जाता है। तो आप देखोगे जब ऐसी कोई जगह, जैसे ऐसे करके डूम वगैरह बने होते हैं, और ऐसे करके क्या आता है प्यारे बच्चों, आपको एक जगह बनाई जाती है, और यहाँ पे क्या है, रहने के लिए व्यवस्था की जाती है। जब आप देखोगे कि कोरोना का टाइम था तो कुछ जगहों को ऐसे बना दिया गया था कि एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगा दिए गए थे, तो उसी को डॉर्मेट्री बोला जाता है। हॉस्टल क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाँ पे आप शॉर्ट टाइम के लिए रहते हो, शॉर्ट टाइम के लिए। और क्वार्टर तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आप लोगों का ए पार्ट रहेगा, ए पार्ट। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा भी 2-3 और लिखवाना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रखे जाते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है बच्चे पेन। पेन बोला जाता है उस जगह को, पेन। और ये पेपर में पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर लॉन्टिक पीपल आर केप्ट। ऐसी जगह जहाँ पे लॉन्टिक पीपल जो है वो रखे जाते हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, एस्लम बोला जाता है सर, एस्लम। क्या बोला जाता है, एस्लम बोला जाता है, एस्लम। ठीक है, लॉन्टिक का मतलब होता है बच्चे पागल व्यक्ति जो है, उनको वहाँ पे रखा जाता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पार्ट। देखो प्यारे बच्चे, इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखोगे इस क्वेश्चन को। इट वॉज नॉट पॉसिबल। देखो इट के साथ बच्चे हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ पे कोई एरर पार्ट नहीं है। उसके बाद नॉट लिखा है, पॉसिबल लिखा है, यहाँ पे कोई एरर पार्ट नहीं है। टू के साथ मैंने बोला था प्यारे बच्चों, वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे टू के साथ इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हर ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फोर क्या है, एक प्रेपोजिशन है बच्चे, प्रेपोजिशन। और देखो बच्चे, अगर मैं एक बात करूँ आप सभी के साथ, तो आप ही बताना मेरे को प्यारे बच्चों कि अगर एक सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए। सर एक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप इधर से देखो, ये रूल है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं बच्चे, इंग्लिश को रटना नहीं है, समझना है। देखो वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर इसी चीज़ को मैं बताऊँ, इसका एक सेकेंड पार्ट है, दैट इज़ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन जो है, जब भी कोई प्रेपोजिशन आएगी तो उसके बाद हमेशा के लिए 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% प्रेपोजिशन जब भी आएगी तब क्या आएगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो वी तो क्या है बच्चे, ये तो सब्जेक्टिव केस। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पोजेसिव केस, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं बात करूँ वी की, वी आपका सब्जेक्टिव केस है, इसका पोजेसिव केस क्या बनेगा,
आर बनेगा और ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, अस बनेगा। तो यहाँ वी नहीं आना था प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आना था, अस आना था सर, अस। इसीलिए आंसर क्या होगा, ए जो है इसका आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों देखो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान दो और प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें, तभी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और कम टाइम में जो वो सक्सेस पा सकते हैं। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये थोड़ा हो गया है यहाँ पे, तो गलत हो गया है, सिनोनिम्स नहीं आएगा यहाँ पे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। यहाँ पे आपने फिल करना है जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो बच्चे, यू लाइक सम वाटर, अगर आपके, देखो प्रैक्टिकली बात करेंगे, अगर आपके घर में कोई आता है तो आपको क्या, आपके बोलते हो डू यू लाइक सम वाटर, तो ये कुछ रोडली वे में चला जाता है। जब भी आप किसी को ऑफर करते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन आया ये मॉडल ऑक्सिलरी से है, मॉडल ऑक्सिलरी से। जब भी आप किसी को क्या करते हैं बच्चे, ऑफर करते हैं, ऑफर, जब किसी को भी आप ऑफर करते हो तो क्या लगता है बच्चे, वुड लगता है सर, वुड लगता है। इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, वुड आएगा, क्योंकि ये एक पोलाइट वे भी बताता है, वुड यू लाइक सम वाटर, वुड यू आएगा बच्चे। इसीलिए देखो कैन तो एबिलिटी के लिए आता है और सेल तो आएगा नहीं बच्चे। सेल आपका कहाँ का है, ये आपका फ्यूचर का है और डू आपका प्रेजेंट का है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी आएगी वुड। इसीलिए आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का दैट इज़ बी। तो मैंने पहले बोला था कि ये जो 25 क्वेश्चन है इनको हम दो पार्ट में करेंगे। उसमें से मैंने एक पार्ट जो है वो अभी कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी जो इसके आगे जो क्वेश्चन है वो मैं अलग पार्ट में डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस करने चाहिए तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर मेरे को मेंशन करें। जय हिंद, जय भारत।